हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। चलिए देखते हैं हम लोग आज का हमारा टॉपिक है। भैया टॉपिक तो आपने लिखा ही नहीं, क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा लिख दिया। मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये एंड का साइन नहीं है, ठीक है, बस मैं ऐसे ही लगा दिया। ठीक, ये है आपका मैक्सिमा और आपका मिनिमा, ठीक है ना। दिख रहा है बच्चों आपको? बहुत बेहतरीन तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ सर जी, दिख तो रहा है। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में समझेंगे, ठीक, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फील लेना होगा, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा का। मैथमेटिकली तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि भैया मैथमेटिकली हम कैसे इसको डिराइव करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कोई वैल्यू मैक्सिमा है, मतलब किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है, ठीक है। ये समझना बहुत आसान हो जाता है जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हो तो, ठीक। लेकिन मैं आपको फील दिलवाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको पता लगाते हैं, क्यों हम ऐसे ही पता लगाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन इसके पहले एक टॉपिक छूट गया था पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। एक टॉपिक छूटा था आपका टेंजेंट नॉर्मल में, एंगल बिटवीन टू कर्व, ठीक है ना। वहाँ पे एक टॉपिक छूटा हुआ था कि किसी भी दो कर्व के बीच में अगर आपसे एंगल पूछा जाए, भैया ये टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट पे था, इसीलिए आपको बताना पड़ेगा क्या कि एंगल बिटवीन टू कर्व कैसे हम निकालते हैं। तो मैं आपसे बता दूं, ठीक है, कि अगर आपसे कभी भी एंगल बिटवीन टू कर्व पूछता है, ठीक है ना, अगर कभी भी आपसे एंगल बिटवीन टू कर्व पूछता है, ठीक, तो आपको करना क्या होगा, जैसे मान लो एक कर्व ये है, ठीक, और ये दूसरा कर्व है, ठीक है ना। इन दोनों कर्व के बीच में आपसे क्या पूछता है भैया? एंगल पूछता है। क्या पूछता है? एंगल। तो आपको सबसे आसान काम आपके लिए क्या होगा कि आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट पे जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दिख रहा है, इस वाले पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, एक टेंजेंट खींचना होगा इसके लिए भी, और एक टेंजेंट खींचना होगा इसके लिए भी। दोनों के टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है ना, वही उन दोनों कर्व के बीच का एंगल होता है, ठीक है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि दो कर्व के बीच का एंगल वही होता है जो उनके दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। तो अगर मैं पहले कर्व को नाम दे दूं C1 सॉरी, दूसरे कर्व को नाम दे दूं C2, ठीक, पहले कर्व के स्लोप को, टेंजेंट को C1 नाम, M1 नाम दे दिया जाए, दूसरे को M2, तो इसका फार्मूला एकदम अच्छा सा बच्चों की तरह होता है भैया, tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है। इसको हम मॉड में लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि हमको जो थीटा लेना होता है वो कैसा होता है, एक्यूट एंगल। कैसा लेते हैं हम? एक्यूट एंगल लेके चलते हैं और हम अपना आंसर उसी में देते हैं, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ था जिसको मैंने बता दिया भैया। M1 क्या है, पहले वाले कर्व का टेंजेंट का वो स्लोप, और ये दूसरा क्या है, दूसरे वाले टेंजेंट का किस पॉइंट पे निकालना होगा, जिस पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, आगे हम लोग को देखना है कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ठीक। तो मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए मैं आपको फील दिलवाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ठीक। तो मैं आपको फील दिलवाता हूँ ग्राफ की मदद से। कैसे? ग्राफ की मदद से। जरा देखिएगा, अगर मैं सीधा है भैया, यहाँ उल्टा टेढ़ा मेढ़ा बनने का बड़ा खतरा हो जाता है, ठीक है, दिखता तो कुछ है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा, ठीक। ये आपका मैं अगर ग्राफ बनाऊं, ठीक है, और ग्राफ में मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट दे दिए ऐसे, ठीक, तो आपको दिख रहा होगा सॉरी, आपको दिख रहा होगा ध्यान से अगर आप देखोगे तो कई सारे पॉइंट पहाड़ की तरह दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, कई सारी जगह आपको पहाड़ की तरह दिख रही होगी। एक टिप पॉइंट यहाँ दिख रहा है, एक टिप पॉइंट यहाँ दिख रहा है, एक टिप पॉइंट आपको नीचे यहाँ दिख रहा है, एक टिप पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, एक टिप पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा जैसे नाम है ना, वैसी उनकी पहचान है, ठीक। मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, और मिनिमा का मतलब होता है मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है,
ठीक है। दो कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं मान लो आपको एक इमेजिन करवाता हूँ, जैसे देखें, जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैथमेटिक्स के बच्चे हैं क्लास 12th के, ठीक है, और क्लास 12th के बायोलॉजी के बच्चे हैं, ठीक है, उनका फिजिक्स में नंबर जो आया है, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट में जो नंबर आया है, सेक्शन ए के कुछ बच्चे हैं, सेक्शन बी के कुछ बच्चे हैं और सेक्शन सी के, भाई आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, मान लो 2 सेक्शन के बच्चे हो गए, ये 3 सेक्शन के मान लो, ठीक है। फिजिक्स में नंबर आया है क्लास सेक्शन ए में, जो 50 में नंबर आया है 40 नंबर, यहाँ पे 41 नंबर और यहाँ पे 32 नंबर, ठीक है ना। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ तो यहाँ पे आया है 34 नंबर, यहाँ पे 45 नंबर और यहाँ पे 35 नंबर, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमा क्या होगा और मिनिमा क्या होगा, तो अगर मैं सेक्शन ए की बात करूँ, ठीक, या सेक्शन सी की बात करूं या सेक्शन डी की बात करूं, तो अगर मैं अलग अलग सेक्शन की बात कर रहा हूं तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोगों का, ठीक है। अरे आप इसको मत इमेजिन करो, घटिया एग्जाम्पल सर, महानिहायत घटिया एग्जाम्पल ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल इमेजिन करो कि भैया आपके क्लास में 4-5 सेक्शन होते होंगे, ठीक है, हर सेक्शन का टॉपर अलग होता होगा, ठीक, और एक टॉपर होता होगा ओवरऑल टॉपर, मतलब जो पूरे क्लास 12 में, ठीक है, हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ, भैया सबसे ज़्यादा नंबर जो पाया पूरे चारों सेक्शन को मिला के, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो चारों क्लास को मिला के सबसे कम नंबर पाया उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो आपको सबसे ऊपर जो पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक, ये वाला, इसको मैं कह सकता हूँ क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या कह सकता हूँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट दिख रहा होगा उसको हम बोल सकते हैं क्या, एब्सोल्यूट मिनिमा। और इसके अलावा जो पॉइंट दिख रहा है, ये भी तो ऊपर ही दिख रहा है ना, ये भी तो ऊपर ही दिख रहा है ना, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। ये भी हो गया आपका लोकल मैक्सिमा, ठीक, ये हो गया आपका भैया, ये हो गया लोकल मिनिमा, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, आपको समझना ये सर हम क्या निकालेंगे सर क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चा जो आपसे पूछेगा ना वही हमको निकालना है, ठीक है। अगर वो आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहा है तो आपको ये दे के रखेगा सॉरी, कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में हमको मैक्सिमा बताओ, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताओ। तो आपको क्या करना है, 4-5 क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, एक नाम नया आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या होता है मालिक, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर, जिस पॉइंट पर, ठीक, जिस पॉइंट पर आप एक चीज देख पा रहे हो क्या, कि जहां पे आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो रहा है वहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हो रहा है उस पॉइंट पर क्या टेंजेंट ड्रा करने पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दूं तो क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है भैया। तो एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चली क्या, कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है उस पॉइंट पर सर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कैसे आपको पता चला सर, कैसे पता चला भैया, स्लोप अगर मैं कह रहा हूं कि क्रिटिकल पॉइंट पर tan थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो रही है, मतलब मैं कह रहा हूं tan 0 हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये थीटा जो होता है वो एक्स एक्सिस के साथ किसी भी लाइन का स्लोप होता है। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ ये पैरेलल है, और कोई भी पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के साथ, मतलब यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है इसके पैरेलल है, और पैरेलल होने के नाते जो एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ठीक, अगर 0 डिग्री बना रही है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, 0 आ जाएगी। और tan थीटा की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि dy/dx आपका 0 आ रहा है। ध्यान दे पा रहे हो क्या आप, इसका मतलब क्या हो गया कि dy/dx आपका 0 आ रहा है। और dy/dx का मतलब क्या मैं इसको f' बोल सकता हूं सर, क्या मैं इसको f' बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो आपको एक चीज पता चला क्या, कि भैया क्या आपको पता चला, आपको ये पता चला कि
जो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट होता है, जहां पर हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, ठीक, जो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और ऐसा होने के कारण जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पर, ठीक है, वो क्या होगा, 0 के बराबर। तो क्या आप किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके, ठीक, और उसको बराबर 0 कर दें, ठीक है, तो वहां से जो x की वैल्यू आएगी, क्या उससे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको वो सारे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर इसका स्लोप किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या आप? जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, वो एग्जांपल आप देख रहे हो, देखना जरा। जैसे लिखा है एक्स क्यूब, भैया समझ लोगे ना तो ज्यादा मजा आने वाला है, नहीं समझोगे तो भाई जैसे सब लगा रहे हो ऐसे लगाओ आप रट के। एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ था, ठीक, दिख रहा है आपको? एफ एक्स बराबर दिया था x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9, ठीक है ना। ये इसका एफ डैश एक्स आया कि नहीं आया बताओ? 3 आगे आ जाएगा, स्क्वायर 6 2 12 हो गया x और 9x का 9, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, समझ लोगे ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ये देखिएगा जरा, अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0, इसको मैं 0 के बराबर कर दिया। क्यों? मैं कहा सर कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर होता है सर तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 4 12, ये हो गया 3 और 1, इसका वो बन जाएगा फैक्टर 3 और 1 x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया x प्लस 3 और एक आ गया x प्लस 1, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ से आपका निकल के आया x बराबर -3 और x बराबर -1, मतलब दो पॉइंट निकल के आया कि या तो -3 पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या -1 पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन हमको अभी कंफर्म नहीं है कि किस पे मैक्सिमा होगा और किस पे मिनिमा होगा। समझ में आ पा रहा आपके? हमको ये नहीं पता चला, हमको केवल इतना पता चला कि भैया इसी दोनों पॉइंट पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, या तो दोनों पे मैक्सिमा या तो दोनों पे मिनिमा होगा। ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक बात कह रहा हूं, ठीक, किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या किसी एक पॉइंट पर मिनिमा। क्यों? क्योंकि ये x की ऐसी वैल्यू है जिसपे हमारा f डैश x किसके बराबर हो रहा था भैया, 0 के बराबर हो रहा था। और आपको पता था कि f डैश x जहां पे 0 के बराबर होता है वही वाला पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के तहत मैं आपको दो चीज समझा देता हूं। क्या? आपको देखो अभी पूरा फंडा ही क्लियर हो जाना है, ठीक है। आपको पूरा फंडा मैं इसी क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूं, ठीक। आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं मैक्सिमा और मिनिमा में, ठीक है। दो तरीके से हम क्या करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं। एक होता है डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ओम नमः शिवाय, और एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। जिसमें से सबसे ज्यादा बच्चे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया लगाने में बड़ा मजा आता है और आसान होता है, ठीक है ना। तो उनको लगता है भाई साहब यही वाला यूज कर लो, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं, देखिए ध्यान से। अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करूं, ठीक, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, चलो मैं केवल यही बनाता हूं, समझाने के लिए बना रहा हूं बस, ठीक है, और एक ऐसे बना देता हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक, कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक, आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है। तो मैं एक चीज पता करना चाह रहा हूं, क्या? जिस पॉइंट पर, जिस वैल्यू पर, ठीक है, जिस वैल्यू पर, ठीक है, आपका x बराबर मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब इस वाले पॉइंट पर क्या f डैश x 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या इस वाले पॉइंट पर f डैश x बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। इसमें कोई भी तनिक मरम्मत की बात नहीं है कि यहाँ पे 0 के बराबर होगा ही होगा सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर यहाँ पे 0 के बराबर होगा सॉरी, तो एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा।
एफ डैश एक्स का मतलब क्या स्लोप होता है? हाँ होता है सर। तो अगर मैं इसके इधर आऊंगा, ठीक है, ये किसी x पॉइंट पर होगा, किसी पॉइंट पर होगा जिसके बारे में हमको नहीं पता, एक पॉइंट x की वैल्यू होगी इस पे, ठीक है, y की भी वैल्यू होगी, लेकिन हमको x से अभी मतलब है, ठीक, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पे कोई x1 होगा, इस पे कोई x2 होगा, जिस पे हमारा क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इससे एक बार छोटी वैल्यू ले लो, यहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, ठीक, और इधर मैं इसका स्लोप निकालूं, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो क्या, अगर मैं इसके एफ डैश एक्स के पहले वाले फिगर में, ध्यान से देखिएगा, अगर पहले वाले फिगर में मैं एफ डैश एक्स के इधर स्लोप निकाल रहा हूँ, ये स्लोप, ठीक, तो क्या ये 90 डिग्री से कम आ रहा है? क्या ये ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री से कम आ रहा है क्या? इसी तरीके से अगर मैं एफ डैश एक्स के इस साइड से स्लोप निकाल रहा हूँ, इस साइड से, तो क्या ये 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहीं से देखिए, अगर मैं ऐसे ले लिया, इधर से स्लोप निकाल रहा था तो ये 90 से क्या आ रहा था, कम, और अगर इस तरफ से स्लोप निकालना हो तो ये 90 से ज़्यादा। तो क्या आपको एक चीज़ पता चला कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम? तो आपको मैं बता दूं कि अगर इफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, कैसा होता है, उस पॉइंट को पार करते समय, उस पहाड़ को पार करते समय अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहा है, मतलब वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा वाला होगा। कौन सा वाला होगा? मैक्सिमा वाला होगा। समझ में आया? अगर उस पॉइंट को पार करते समय, ठीक, एफ डैश एक्स पहले पॉजिटिव था, कैसे पता चलेगा भैया? जैसे मान लो मैं -3 ले रहा हूं, तो -3 से कम वैल्यू क्या होती है, -4। एक बार -4 ले लो, तो -4 पे आपकी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जैसे सोच के, ठीक। और -3 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू ले लो, -2 ही ले लो, ठीक। तो -2 पे आपकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है कौन, एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो रही है उस पॉइंट को पार करते समय, मतलब कि उससे या उस यक्स से थोड़े कम वैल्यू पर डेरिवेटिव की वैल्यू और उस वैल्यू से बड़े एक्स के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही है, प्लस से माइनस, मतलब पहले प्लस आ रही थी फिर माइनस आ जा रही है, इसका मतलब वो किसको पार कर रहा होगा, मैक्सिमा को पार कर रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर सेम काम मैं यहां पे करूं तो यहां पे भी एफ डैश एक्स क्या है, 0 के बराबर, ठीक। तो अगर मैं इधर जाऊं, अब यहां पे देखो, इससे कम जब वैल्यू ले रहे थे तो यहां पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन यहां पे क्या होगा, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं x2 से कम कोई वैल्यू लूंगा, ठीक, तो यहां पे जो आपका स्लोप आएगा वो 90 से ज्यादा आ रहा है। देख पा रहे हो आप, देख पा रहे हो? अगर मैं x2 से थोड़ी सी कम वैल्यू ले रहा हूं तो यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो 90 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब निगेटिव आएगा ना। और अगर मैं उससे ज़्यादा वैल्यू लूँगा, अगर मैं इससे ज़्यादा वैल्यू लूँगा इधर इस साइड, तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखना जरा, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहा हूँ तो ये कैसा स्लोप आ रहा है आपका, 90 से कम, ठीक है। मतलब इस वाले कंडीशन में इफ भैया इफ एफ डैश एक्स निगेटिव से क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो क्या होता है, मिनिमा होता है। समझ में आया? क्या आपको फील हो पा रहा है, फील हो पा रहा है क्या, कि अगर पहाड़ ऐसे है, ठीक है, अगर पहाड़ इस तरीके से, भैया पहाड़ भी दिखाना पड़ेगा क्या, पहाड़ नहीं है, ठीक। अगर मान लो ऐसे पहाड़ है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से पहाड़ है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो आपको तो दिख रहा है ये मैक्सिमा है, कैसे आप फील कराओगे मैथमेटिक्स में? यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये होगा, ठीक है, जो आपका क्या होगा, x से 90 से कम। इधर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ से एंगल लेंगे तो 90 से ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। और अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या बोलेंगे, मिनिमा। आपको समझ में आ चुका होगा। और भैया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, बस आप करोगे क्या, एफ डैश एक्स बराबर 0 करके फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, ठीक। और अगर इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन पॉइंट एच मिनिमा क्या होगा, मिनिमम, एंड
इफ एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 देन पॉइंट इज मैक्सिमा। क्या होगा? मैक्सिमा। ठीक, लोकल की बात जब वो करेगा ना, लोकल की बात, वैसे हालांकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ही हम निकालते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात करेगा तो रेंज दे के रखेगा, हमको सारी वैल्यू पुट करनी होगी, जो उसमें सबसे बड़ा आ रहा होगा उसको हम बोल देंगे मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक, और जो सबसे छोटा आ रहा होगा उसको हम बोल देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। इसमें कोई बहुत बड़ी तार्किक बात नहीं है। ठीक है ना, यहाँ समझने वाली बात थी कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट में हमको क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में हमको एक बार क्या निकालना होता है, एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है, सॉरी एफ डैश एक्स निकालना होता है। एफ डैश एक्स निकाल करके हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकाल के क्या करेंगे, उस पे हम क्या करेंगे, उसी क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, और क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो देखेंगे कि क्या वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे कि मिनिमा होगा, और अगर वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा। और अगर उस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसी पॉइंट को ले जाके हम किस में रख देंगे, फंक्शन के अंदर रख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी क्वेश्चन को जरा मैं, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या कर लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो हमने फैक्टराइज कर ही लिया है, ठीक, जब हमने इसका वैल्यू निकाल ही लिया है तो क्यों ना इसको क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भैया, फील आया कि नहीं आया बताओ? आया ना? ये देखो, ये आपका निकल के रखा था क्या, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल के रखा था। ठीक, हमको क्या करना होगा, एफ डबल डैश एक्स निकालना है भैया। क्या निकालना है? एफ डबल डैश एक्स। इसका एफ डबल डैश एक्स निकालो, क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 12 आ गया। ठीक है, इसमें क्या करना है, इफ x इक्वल टू -3, अगर हम इसकी जगह क्या रख दें, -3, तो एफ डबल डैश एक्स 6 इंटू -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 12, 3 त्रिक का 9, मतलब ये पॉजिटिव आने वाला। भैया देखो, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ये कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है ना, मतलब -3 पर -x बराबर -3 पर एफ डबल डैश एक्स कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। मतलब इस वाले पॉइंट पर हमारी वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी, या इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनिमा। ठीक, और फिर क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू -1, ठीक, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, -1 रख के देखें, -1 रखते हैं। भैया ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा होगा कि ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों ही वैल्यू क्या होगी, आपकी मिनिमा होगी। ठीक है ना, और कैसी वाली मिनिमा होगी भाई साहब, लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मिनिमा आ रहा है, तो हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा वाला है, कौन सा सबसे कम। तो हम इन दोनों वैल्यू को उठा के क्या कर देंगे, सीधा का सीधा फंक्शन में पुट आउट कर देंगे। समझ में आ गया? ये आपका क्वेश्चन लग गया कि नहीं लग गया, बताओ? समझ में आया भाई साहब कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भैया? भैया मैंने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, आप लोग उसको सही करोगे। क्या? यहाँ पे -12 था, मैंने नीचे से उतारते समय ऊपर गलती कर दी है। ठीक है, इसीलिए मेरा 2 वाले पे दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है। यहाँ पे प्लस नहीं था, यहाँ पे माइनस था, मुझे याद आ पा रहा है। यहाँ से देख लो आप लोग, ये देख रहे हो आप? ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग फिर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लगाते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? भैया देखो, मैक्सिमा और मिनिमा आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, मेरा पूरा मोटो उसी पे था कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी पढ़ने के लिए, ठीक, लगाने के लिए, ठीक है, बहुत आसान काम होता है इसको लगाना। हाँ, कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसके गंदे गंदे होते हैं, इसमें से कुछ हम लोग आज ट्राई करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है भैया एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर दिया है कि 4x स्क्वायर -4। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, ये तार छटक छटक के इधर उधर जा रहा है, तो थोड़ा सा सही कर लेता हूँ पहले तो। सॉरी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपका, एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर
-4x + 4। वाह, व्हाट ए क्वेश्चन। ऑन आर कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे उम्दा तरीका, सबसे आसान तरीका भैया, इसका हम क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे। तो 4 दूना 8x -4 हो गया। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, बराबर 0 के कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया क्या, 1/2। ठीक है, 1/2। तो आप क्या करोगे, 1/2 क्या करोगे भाई साहब, इसी में उठा के चुट कर देना। ठीक, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, f' निकाला ना मैंने जी, f" निकाल लो। ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से ही मैं करूंगा क्योंकि बहुत ही आसान होता है करना उससे। ठीक अच्छा जी, f" निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। भाई साहब ये हमेशा पॉजिटिव हो जा रहा है, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। x ये ऑलवेज पॉजिटिव है भैया, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है तो आपको कुछ पॉइंट रखने की जरूरत पड़ रही है क्या, इसमें नहीं रख रही, पड़ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये ऑलवेज पॉजिटिव की बात कर रहा है, आपसे कह रहा है भैया हम यहाँ पे एक एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि ये f" क्या हो रहा है, आपका फ्री ऑफ x हो जा रहा है। मतलब आपकी सभी वैल्यू पर ये कैसा वैल्यू आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम आने वाला है, मतलब हम इसका मैक्सिमम बताना इस हमारे लिए क्या है, मुमकिन नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, f(x) बराबर sin 2x + 5 ऑन r। तो sin x की वैल्यू कभी भी मैक्सिमम मिनिमम बोलेगा तो आपको लगाने का तरीका सबसे आसान ये होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, रिलेशनल फंक्शन, उसमें आपको बताया गया था कि sin x की वैल्यू जो होती है -1 से +1 के बीच में होती है। कहाँ से होती है भैया, एंगल चेंज कर दोगे आप तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में ही क्या करती है, आपकी घूमती रहती है इधर उधर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या बोला 5, तो मैं 5 दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और 2x ये हो जाएगा आपका 6। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 4 और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 4, हाँ सॉरी 6। समझ में आया। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 6 हो गया। ठीक है बच्चों सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है, क्या दिया, मॉड में दे दिया भैया, f(x) बराबर sin 4x। देखो यार, कुछ फंक्शंस के ना मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आसान नहीं होता, मतलब बताना पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे मान लो मैं ऐसे ग्राफ बना दूं मॉड का, अब यहाँ आप मैक्सिमम कहाँ बताने वाले हो, कहाँ आपको कौन सा मैक्सिमम पता चल रहा है, कहाँ पे आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद पे खुद पता चल जाएंगी आपको। जैसे यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो तो sin 4x, पहले तो आप बोलोगे भैया sin 4x जो होता है -1 से +1 के बीच में होता है, 3 ऐड कर देंगे भाई साहब तो ये 2 हो जाएगा। और sin 4x, पिछले वाले में मैंने बीच में 5 ऐड नहीं किया था ना, या ऐसे होना था -1 +1 और 5 ऐड करेंगे तो 4, ये बीच में भी 5 ऐड होगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 से लेके 6 तक, यहाँ पे 3 ऐड करना है, 3 ऐड करोगे ये 4 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4। भाई मॉड लगाने का कोई खास मतलब यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो कोई मतलब नहीं होने वाला। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 2 से लेके 4 तक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 से लेके, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अच्छा जी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 तो हो क्या 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ना, 4 के बाद 6 आ जाता है मेरा। वाह रे सर, आप ही तो हो जो हो, बाकी तो दुनिया बेकार ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि f(x) बराबर sin 2x, f(x) बराबर sin 2x। ठीक, तो भैया एक बार हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 cos 2x बराबर हो गया ये। अब हमको क्या पता करना है कि अच्छा ये तो हो गया। अब इसको अगर मैं 0 के बराबर करूंगा, ठीक, तो आपको पता है कि भैया cos 2x बराबर क्या हो जाएगा,
कॉस किस पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे, 90 डिग्री पे। तो 2x बराबर हो गया पाई बाई 2, तो x बराबर हो गया पाई बाई 4, ठीक है ना। हालांकि वो आपसे बोला है कि 0 से पाई के बीच में आपको सॉल्व करना है, तो 0 से पाई के बीच में किसकी वैल्यू बोल रहा है वो, x की। लेकिन अगर मैं 2x की बात करूं, 2x की अगर मैं बात करूं भाई साहब, अगर मैं x की बात कर रहा हूं 0 से पाई के बीच में, तो लेकिन मैं 2x की बात करूंगा तो कहां से कहां तक होगा भैया, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। और आपको ज्ञात करवा देना चाहिए मुझे कि 0 से 2 पाई का मतलब होता है कि 0 से लेके पूरा 360 डिग्री तक, ठीक है। और 0 से पूरा 360 डिग्री तक एक बार पाई बाई 4, मतलब एक बार पाई बाई 2 पे भी 0 होता है, ठीक। और एक बार किस पे 0 होगा भाई साहब, एक बार 90 पे 0 होगा, ठीक। और किस पे 0 होगा, कॉस की वैल्यू, और किस पे 0 होती है सर, होती है सर, तो हो क्या हो जाएगा, cos 2x कहाँ पे एक बार और 0 होगा, 3 पाई बाई 2 पे। किस पे 0 होगा भैया, 3 पाई बाई cos 3 पाई बाई 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 पाई बाई 2, तो x बराबर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। मतलब आपका क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आ गया, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, ठीक है। 2 पॉइंट आपका निकल के आ गया, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। अब आपको क्या करना है भाई साहब, डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स जब आप निकालोगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 साइन 2x, क्या निकल के आया, एफ डबल डैश एक्स माइनस 4 साइन 2x, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है उसी को हम बारी बारी इसमें रखेंगे। तो इफ x बराबर पाई बाई 4, ठीक, तो f डबल डैश x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 इंटू साइन पाई बाई 4 रखोगे तो 2 से 2 कट जाना है, साइन 90 आ जाना है, मतलब माइनस आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव का मतलब लेस देन 0, मतलब x बराबर एट x बराबर पाई बाई 4 वैल्यू इज मैक्सिमम या पॉइंट इज, ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। और अगर इफ x बराबर 3 पाई बाई 4 भाई साहब, तो हम रख देंगे एफ डबल डैश x बराबर -4 इंटू साइन वो हो जाएगा 3 पाई बाई 2, मतलब 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 9 3 27 270 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया -4 साइन 180 प्लस 90, ठीक है ना। तो 180 करेंगे तो चेंज तो होना नहीं है, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 4 साइन 90 मतलब +4 मतलब ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, मिनिमा, क्या हो जाएगा, मिनिमा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, उसको सॉरी 0 के बराबर किया, ठीक। 0 के बराबर करने के बाद हमको वहां से क्या मिला, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला, ठीक। और वो 2 क्रिटिकल पॉइंट हमको कैसे मिल रहा है, ठीक है, हमको 2 क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिल रहा है भाई साहब, हमको वो 2 क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है भाई, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, ठीक है। वहां से हमने क्या किया, उस पॉइंट को उठा के उसमें वैल्यू में पुट किया, तो वहां से हमारा क्या निकल के आया, अब डबल डैश एक्स निकल के आया, ठीक। इसमें डेरिवेटिव करने के बाद एक पे पॉजिटिव आ रहा है, एक पे निगेटिव, तो जिस पे निगेटिव आ रहा है उस पे क्या होगा, मैक्सिमा, और जिस पे पॉजिटिव आ रहा है वो क्या होगा, मिनिमा, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अगला 2 क्वेश्चन देखते हैं, दिया फाइंड लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, एक मिनट, फाइंड लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, और क्या दिया, हुज हाइपोटेनस इज 5, कह रहा है भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस क्या दिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका मैक्सिमम, ठीक है, पॉसिबल एरिया ऑफ राइट एंगल, मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया क्या हो सकता है इसका, ठीक है। मतलब हमको ए की वैल्यू निकालनी है कब लार्जेस्ट होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे भैया, नॉर्मल बात है कि हमको 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, x और y। तो यहां से एक रिलेशन बनेगा कि x² प्लस y² बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है ना। तो यहां से हमको क्या समझ में आएगा कि जिसको लार्जेस्ट होने की बात करेगा, इस क्वेश्चन में समझना क्या है कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी या इन्फॉर्मेशन दिया होगा उससे हम इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाने के बाद करना कुछ नहीं है भैया, इसके बाद आपको जिसको वो मैक्सिमम बोला हो, जिसको लार्जेस्ट बोला हो या मैक्सिमम बोला हो, उसका इक्वेशन बनाओ, ठीक। तो एरिया की बात कर रहा है, तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये आ रहा है तुम्हारा x y/2। तो यहां से हमको एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जिसको हम क्या करना है, y को सब्स्टिट्यूट यहां से कर रहे हैं। तो y बराबर आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है ना, तो यहां से y की वैल्यू आ गई x/2 और रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ गया आपका एरिया। अब इसी को आपको क्या बताना है, मैक्सिमम, ठीक है, या मिनिमम, जो भी बात किया जाए। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम कब होगा, ठीक, मिनिमम की बात तो करेगा नहीं, मैक्सिमम की बात ही करेगा। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखे देता हूं। a बराबर हो जाएगा x/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dA/dx। ठीक है ना भैया, x के रिस्पेक्ट में करना है, x वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, हो जाएगा ये तुम्हारा मल्टीप्लाई वाला रूल लगने वाला है भाई साहब। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको हटा देता हूँ क्योंकि दिमाग में तो पड़ा ही है ये। ठीक, और प्लस x/2 को छोड़ देता हूँ, इसका करूँगा तो रूट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। ठीक है, इनटू भैया रूट के अंदर ये x तो था नहीं, कुछ और था, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा -2x। ठीक, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है, माइनस से माइनस कट गया। ठीक, ऊपर हो जाएगा 1/2 रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस माइनस x और x मिलके एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे हो जाएगा 2 रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि वो कौन सा x है जिसके लिए इसका एरिया कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो जीरो के बराबर जब हम कर रहे हैं तो ये पूरा उस साइड चला जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, ये उधर जाएगा तो रूट से रूट का मल्टीप्लाई गायब हो जाने वाला है। ठीक, तो ये x 2x स्क्वायर बराबर 25 और एक्स स्क्वायर बराबर 25/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5/√2। क्या आ जाएगा 5/√2, मतलब जब हम बेस को 5/√2 लेंगे, ठीक है, और y क्या आ जाएगा भैया, y क्या आ जाएगा, इसको हटा दूं क्या मैं ऊपर वाला केवल, जब हम x को 5/√2 लेंगे तो y क्या आएगा, y स्क्वायर हमारा निकल के आया था 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं इसको 5/√2 लूँगा इसको, तो हो जाएगा 25 माइनस 25/5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो 2/50, 50 में से 25 जाएगा, 25/2 हो गया। ठीक, तो ये आ गया 5 मतलब y भी 5/√2 होना चाहिए। ठीक है ना, y भी 5/√2 होना चाहिए और x भी 5/√2 होना चाहिए। तो हमारा एरिया कैसा आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। कैसा आने वाला है, मैक्सिमम। और ये एरिया मैक्सिमम क्या होगा 1/2 बेस और इनटू हाइट। ये हो गया आपका। तो ये क्या आ जाएगा 25/4 मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, जो भी वहाँ पे बात की जाएगी वही। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका कैसा क्वेश्चन हो गया, मैक्सिमा से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, उसको भी कर ही दिए देते हैं। उसके बाद आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों आपको फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि मैक्सिमम मिनिमम की फील आनी चाहिए। ठीक, कैसे चीज़ों को हम लोग सॉल्व आउट कर रहे थे, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, आपको वो समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी मैथमेटिकली तो सॉल्व करने सबको आता है, ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है सो दैट द कोन ऑन द ग्रेटेस्ट, क्या कह रहा है, सो दैट द कोन ऑन द ग्रेटेस्ट, एक मिनट, इतना फोन आ जाता है भाई साहब पढ़ाते समय ना। सो दैट द कोन ऑन द greatest volume which can be inscribed in a given sphere has an altitude equal to 2/3 of the diameter of the sphere। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम किसी स्पेयर के अंदर, ठीक, कोई कोन बनाते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, कोई कोन इंस्क्राइब करते हैं,
तो कह रहा है कि जो कह रहा है ऑन द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, कह रहा है उसका वॉल्यूम जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा कब, विच कैन इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर, स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड हो, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू 2/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। मतलब जो उसका एल्टीट्यूड हो, हाइट, इसका जो हाइट हो, ठीक है ना भाई साहब, इसका जो हाइट हो यच, ठीक है, वो क्या हो 2/3 हो किसका, उसके डायमीटर का, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि उसके डबल रेडियस के डबल का क्या हो 2/3 हो, ठीक है ना। तो हम पहले तो जो कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक। मैं पहले रेडियस ले लेता हूँ भाई साहब, भाई यहाँ पे अगर मैं ले लूँ तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका छोटुआ स्मॉल आर हो गया, ठीक। इसकी हाइट यच लेने से बढ़िया हमारा जो यच होगा वो आर प्लस, यहाँ पे मैं यक्स ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देख पा रहे हो आप, क्यों, क्योंकि ये रेडियस हमको ये कैपिटल आर पता है किसका, स्फीयर का, ठीक है, मैं बता रहा हूँ भैया कि पता है हमको, ठीक। तो ये हो गया यक्स प्लस आर, मतलब आर प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम मैक्सिमम की बात करूंगा, ठीक है, तो हमको वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो वॉल्यूम की मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम। कह रहा है सो दैट द कोन ऑन द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक। और आपको दिख रहा होगा कि आर और एच दोनों क्या है, यहाँ पे वेरिएबल आ गया है। तो हम क्या करते हैं, आर को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि जो भी रिलेशन हमको निकालना है भैया, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यक्स को मैं चाह रहा हूँ हटा दिया जाए, ठीक, एक ही वेरिएबल रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ एच माइनस आर, ठीक है। अगर मैं एच में से पूरे एच में से आर माइनस करूँगा तो यही हो जाएगा इतना, ठीक। तो यहाँ से आर को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो 1/3 पाई, भैया यहाँ से आर की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आर स्क्वायर निकालूंगा तो आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस 2HR होगा कि नहीं होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2HR माइनस एच स्क्वायर और इंटू एच, दिख रहा है आपको, 2HR माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक। तो आपका पूछ क्या रहा था क्वेश्चन, वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए, ठीक है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में करना है, यच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम यच को ही क्या लेके चल रहे हैं, वेरिएबल लेके, ठीक है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/3 पाई 2/3 पाई एच स्क्वायर आर हो जाएगा और माइनस 1/3 पाई एच क्यूब हो जाएगा, ठीक। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dv बाई डी करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2×4/3 पाई एच आर, ठीक, ठीक है बच्चों, वो 3h स्क्वायर पाई बाई 3, ये हो गया इसका। अब इसको हमको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना भैया। इसको मैक्सिमम दिखाना था किस h पे होगा, तो h के रिस्पेक्ट में हम क्या कर दिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4/3 पाई एच आर बराबर 3h स्क्वायर पाई बाई 3, यहाँ से देख पा रहे हो, इसी को 0 के बराबर किया तो 3 से 3 कट गया, ठीक, पाई से पाई कट गया बच्चा, ठीक है, एक एच से एक एच कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ गया एच बराबर 4r/3, ठीक है, देख पा रहे हो, यहीं पे दिख रहा है, छिपा हुआ है क्वेश्चन आपका, h बराबर ये हो जाएगा आपका 2/3 और इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2r, देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है ना, 2 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा h बराबर 2/3 और 2r को मैं लिख सकता हूँ डायमीटर, और आपको यही प्रूव करने को बोला था क्या, कि जब h की वैल्यू डायमीटर के 2/3 होगी तभी आपका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे करना क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना होगा, जो आपको जिसको ग्रेटेस्ट या मिनिमम बोला था उसका इक्वेशन लिख करके उस गिवन वाले इंफॉर्मेशन की वैल्यू उठा के उसमें पुट करनी है, और जिसके वैल्यू को ग्रेटेस्ट बोला था जिसके नाते, ठीक है,
है, मतलब जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा था उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है बच्चों, और फिर हमको क्रिटिकल पॉइंट पता करना है, उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका था पूरा मैक्सिमम और मिनिमम, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसको मैं अगले लेक्चर में इसको क्लियर आउट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।